मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैम, आपने मौका दिया। अच्छी सी क्लैपिंग पहले तो गुरमुख सर और बीना मैम के लिए कर दीजिए, दोनों हाथ ऊपर करके, क्योंकि उनकी वजह से ही हर एक इंसान को आगे आने का मौका मिलता है। और आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोग, क्योंकि हम लोगों की ज़िंदगी चेंज हुई है इस सेशन के साथ जुड़ के, इस कम्युनिटी के साथ जुड़ के। तो मैं थैंक यू करूंगा गुरमुख सर और बीना मैम का, अपने कोच जसपाल सर, मंजीत मैम का, और पूरी हर्बल लाइफ टीम का। और हमारी स्टोरी जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि हमने अपनी ही स्टोरी से बहुत कुछ सीखा है। तो मैं यहाँ से आपको स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। ओके। तो थैंक यू। मेरा नाम कमल मारवा है और मैं सरन से ही बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन पे मैं एक ट्रक फैब्रिकेशन हूँ, मेरा अपना बिजनेस है ट्रक फैब्रिकेशन का। और यहाँ पे मैं बचपन से ही रहा हूँ, क्योंकि मेरा अपना काम है। और हम तीन ब्रदर हैं, तीनों ब्रदर स्टडी के बाद हम लोग वर्कशॉप में चले जाते हैं। जब हम स्टडी करते हैं ना, तो उस टाइम हमें हमारे फादर की तरफ से बोला जाता है कि आपको वर्कशॉप जाना है, फ्री टाइम मत घूमो, इधर उधर मत घूमो। 37 साल मैंने अपनी वर्कशॉप में निकाले हैं। हर्बल लाइफ से पहले मेरी एज 37 साल की थी। तो मैं मेरा माइंड सेट बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था, क्योंकि मैं लेबर के साथ रह के लेबर वाला ही मेरा माइंड सेट हो गया था। हम मालिक की तरह सोचते नहीं थे, मालिक की तरह। लेकिन लेबर के साथ रह के हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, जिसके कारण मेरी हेल्थ खराब होनी शुरू हो गई थी। और ये मेरी कंडीशन थी। मेरा डॉक्टर का विजिट 80% ज़्यादा था। मुझे लगता था कि 37 साल की उम्र कुछ भी नहीं होती है, यंग होते हैं और कोई बीमारी नहीं होती है। लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मैं डॉक्टर के पास इतना जा रहा था। तो ये लाइफस्टाइल की वजह से मेरा डॉक्टर का विजिट ज़्यादा था। ड्रिंक करना, नॉन वेज खाना, और टाइम पे नहीं जाना, सुबह 8 बजे उठ के वर्कशॉप जाना, रात को 10 बजे घर आना, वापस आना। कोई जिंदगी नहीं थी, बेकार जिंदगी थी। अब पता चलता है कि हम कितनी बड़ी गलतियां कर रहे थे उस टाइम। तो ये फोटो भी मैंने पता नहीं उस टाइम कैसे खींच ली, ये बहुत पुरानी फोटो है मेरी। शायद मैं अपने फादर इन लॉ को भेज रहा था कि मैं बीमार हूँ और मेरे को चैलेंज बहुत है। उस टाइम मेरे को इनकम का भी बड़ा चैलेंज आ गया था, क्योंकि कोविड के बाद सब कुछ ही चेंज हो गया था। जब कोविड आया था, जितना भी पैसा जमा किया होता सारा का सारा लग गया। जब आप बिजनेसमैन होते हो ना, तो जब ऐसा कोई चैलेंज आता है, आपके खर्चे नहीं रुकते हैं, आपके खर्चे उससे ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारी कमाई होती नहीं है, लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अच्छी सी क्लैपिंग मेरे को जसपाल सर और मंजीत मैम के लिए कीजिए। हम लोग पिछले 30 साल से इकट्ठे हैं, बचपन के फ्रेंड है। 10 साल के थे जब हमारी दोस्ती हुई। और यहाँ पे सस्पेंस की बात यह है कि मैंने 4 साल इनकी बात नहीं मानी, क्योंकि मैं अपने आप को फिट समझता था। मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे फिट इंसान हूँ। लेकिन मेरी गलत फहमी थी, वो तब दूर हुई जब एक टाइम आया, जब मेरे कोच मुझे गुरमुख सर के पास लेके गए। मैं सुबह 5 बजे उठा और गुरमुख सर के क्लब में गया था, तकरीबन 7 साल पहले। लेकिन तब भी मेरा माइंडसेट नहीं हुआ। मैंने वहां पे देखा गुरमुख सर के पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। तब भी मेरा दिमाग सही नहीं हुआ। लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास, मेरा विजिट ज्यादा हो गया। मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा बिफोर है। और मुझे जरूरत थी कुछ अपने आप को चेंज करने की। पहली फोटो में आप देख सकते हो मैं वर्क लाइफ में क्यों आया। मेरा ब्रदर है, हम लोग तीन ब्रदर हैं, और दो सिस्टर है मेरी। मेरा सबसे बड़ा ब्रदर है। मैं घर में सबसे छोटा हूँ, मैं और कोमल मैम सबसे छोटे हैं। तो मुझे चैलेंज क्या आता था, हम जो बिजनेस कर रहे थे ना, उसमें हमारी पार्टनरशिप थी। अगर मुझे कोई बीमारी भी हो रही है ना, कोई मुझे प्रॉब्लम भी हो रही है, तो मुझे काम करना है। अगर मैं काम करूंगा तब मुझे पैसे मिलेंगे। तो मुझे लगता था कि मैं अपनी फैमिली में नहीं हूँ, मैं किसी के अंडर काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं मजबूर था, मैं नहीं निकल पा रहा था वहां से। और दिखाने के लिए मेरे के पास बहुत कुछ था, कि मेरे पास बहुत बड़ी वर्कशॉप है जीटी रोड पे, ये वो बहुत कुछ था मेरे पास। लेकिन मेरे हालात बहुत ज्यादा मजबूर थे। 16 साल हो गए मेरी शादी को। और जब इंसान की शादी हो जाती है ना, तो वो सिर्फ अपने आप पे फोकस नहीं करता है, वो उनको उनकी फैमिली का सारा, बच्चों का, वाइफ का सारा फोकस उसके दिमाग पे आता है। तो उसी वजह से मैं शायद वहां पे फंसा हुआ था। लेकिन मुझे वहां पे कमी किस चीज की थी? एक स्नेह, एक प्यार, एक मोहब्बत जो मेरे मेरे कोच और मेरे फादर की तरफ से मुझे बहुत ज्यादा कमी महसूस हो रही थी। और मुझे कोच के रूप में गुरमुख सर मिले, और फादर के रूप में गुरमुख सर मिले, दोस्त के रूप में कोच मिले। बहुत अच्छा सिस्टम लगा मुझे। जब मैंने गुरमुख सर की स्लाइड देखी ना, मुझे ये चीजें, मैंने विजन कर ली थी वहां पे। मैंने देखा कि गुरमुख सर की लाइफ भी सेम वैसी ही है, उनके भी ब्रदर हैं, उनको भी ऐसे चैलेंज आए थे। तो मेरा माइंडसेट उसी टाइम हो गया, मैंने डिसीजन लिया कि मुझे हर्बल लाइफ करनी है। मुझे ऐसी एक कम्युनिटी चाहिए जहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट हो, क्योंकि घर में जब छोटे होते हैं ना, तो रिस्पेक्ट बहुत कम होती है। आपकी बात नहीं सुनी जाती, माना नहीं जाता, आपको धकारा जाता है, तेरे को नहीं पता, तेरे से नहीं होगा। और मैं अपनी वर्कशॉप में आपको बताऊं,
जब मैं अपनी वर्कशॉप में काम करता था तो मेरी उँगलियाँ भी कटी हैं ना, मेरी कटर से कई बार उँगलियाँ भी कटी हैं, हाथ भी कटे हैं कटर पे आरी से। तब भी मैं हाथ से पकड़ के कीले लगाता था। तो मेरी ये कंडीशन थी, क्योंकि मैं अगर वो काम नहीं करूँगा तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये मेरी लाइफ थी। पहली फ़ोटो मैंने इसीलिए वो रखी है कि मुझे वो याद दिलाती है मेरी पिछली लाइफ को। और आज की लाइफ, मुझे घूमना-फिरना बहुत शौक है, मुझे बड़ा पसंद है घूमना-फिरना। लेकिन मेरे से काम से निकला नहीं जाता था। मुझे लगता था कि अगर मैं निकलूँगा तो मेरे पैसे कट हो जाएँगे और मुझे घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं नहीं निकल पाया और मेरे हर्ब लाइफ में आने का रीज़न यही है कि मैं अपने बच्चों को ऐसी ज़िंदगी देना चाहता हूँ और जो कभी उन्होंने सोची ना हो, कभी चैलेंज ना आए उनको। और उसके बाद मैं ज़ूम में आया 15 मई 2021, मई को मुझे 4 साल हो जाएँगे। ज़ूम ने मेरी ज़िंदगी चेंज की है। पहले क्या चैलेंज था, 7 साल पहले ज़ूम नहीं था, इसलिए शायद मैंने वहाँ पे इग्नोर कर दिया कि मुझे जो रोज़-रोज़ सुबह क्लब में जाना मुश्किल है। लेकिन मैं जब ज़ूम पे आया तो मुझे घर पे बैठ के मौका मिला। मैं आपको बताऊँ, आज मुझे पौने 4 साल हो गए, मई में 4 साल होंगे। और मैंने जब मुझे कोच ने मेरे बोला, जसपाल सर ने, कि आपको कैमरा बंद नहीं करना है, डेली कॉल लगानी है। आज तक मैं कोई भी ऐसा दिन नहीं है मेरा कैमरा बंद हो या मैं बिना नहाए बैठा हूँ इस कॉल पे। सुबह जैसे गुरमुख सर बोलते हैं ना कि अपना माथा टेक के इस कॉल पे बैठना, सेम करता हूँ। 4:29 पे मेरा 8 महीने से यही शेड्यूल है। जब मेरी गेट 2500 नहीं हो रही थी ना, तो मैं सोच रहा था, मैंने गुरमुख सर को बोला, सर मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। गुरमुख सर ने 8 महीने पहले मुझे बोला था 4:29 का अलार्म लगाओ, 5 बजे अपने क्लब में, अपने जहाँ भी आप बैठते हो वहां पे जाके बैठो, अपना माइंड सेट करो। तो मैंने सेम किया। और मैं आपको बताऊं, नवंबर दिसंबर में मेरी गेट टू 500 डिक्लेयर हुई है। तो वो भी चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि डेफिनेटली बहुत बड़ा करने वाले हैं। और इसके साथ ही मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन निकाला। विद इन 1 मंथ मैंने अपना 10 kg फैट रिड्यूस किया, आइडल वेट को अचीव किया। अभी तक उसको मेंटेन करके रखा हुआ है। और मेरी लाइफ और लुक चेंज हो गई है। बीमारियां बहुत ज़्यादा थी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम थी, किडनी स्टोन हो जाता था, चक्कर आते थे और वीकनेस बहुत ज़्यादा लगती थी। जब मैं हर्बल लाइफ में आया तो मैंने देखा यहाँ पे हेल्थ और वेल्थ दोनों चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन कमी किस चीज़ की थी, मुझे ट्रेनिंग की कमी थी। अगर मैं ट्रेनिंग पे जाता तो मेरे भाई से मेरा चैलेंज आता था, बहुत ज़्यादा मेरा लड़ाई झगड़ा होता था और चैलेंज बहुत आते थे, पापा तक बात पहुंच जाती थी। फिर मेरे को सारे ही घर के फैमिली ऊपर चढ़ जाती थी सर पे और इतना ज़्यादा मुझे डिप्रेस कर देती थी कि मुझे मुझे लगता था कि मेरी यही ज़िंदगी है, बस मैं यहीं मर जाऊंगा, यहीं खत्म हो जाऊंगा और मेरे बच्चे भी यहीं पे आएंगे, मेरा बेटा भी यहीं पे आएगा। मेरा माइंड सेट ये था। लेकिन मैंने डिसीजन लिया, मैंने अपनी लाइफ का डिसीजन लिया जब जब मुझे गुरमुख सर ने बोला। गुरमुख सर कहते हैं कि बड़ा होना है तो दो बेड़ियों में नहीं, एक तरफ ध्यान दो। मैंने उस टाइम, मेरा वर्ल्ड टीम का सेकंड मंथ चल रहा था, मैंने अपनी वर्कशॉप से क्विट कर दिया। और आज इतने साल हो गए हैं और मैंने कभी वर्कशॉप की तरफ देखा तक नहीं है। जितने मर्जी की प्रॉपर्टी हो, गुरमुख सर ने बोला ऐसी प्रॉपर्टी हम बहुत बनाएंगे, मैंने कभी उस तरफ मुंह नहीं किया। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। जब मैं ट्रेनिंगों को प्रॉपर लेने लगा तो मुझे फिटनेस चाहिए थी और ज़्यादा बड़ी टीम चाहिए थी, क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना था। मैंने प्लान बी रखा ही नहीं, मैंने प्लान ए पे ही काम किया, गुरमुख सर के कहने पे। और आज मेरी ज़िंदगी सिर्फ गुरमुख सर कहने पे ही चेंज हुई है। जब मैंने क्विट करने का सोचा तो मेरे कोचेस को टेंशन होगी, जसपाल सर, बलजीत सर, सब कहने लग गए क्या करेगा। तो मैंने कहा सर, गुरमुख सर ने बोल दिया तो बोल दिया, वही चीज़ करनी है जो उन्होंने बोली है। तो मैंने फ्लायर करने शुरू किए, कैंपिंग करनी शुरू की, टीम बिल्ड की। और आगे मैडम शेयर करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले हाथ ऊपर करके थैंक यू करूंगी गुरमुख सर और बीना मैम का, जिनकी वजह से हमारी स्टोरी शेयर हो रही है। नाम कोमल मारवा, सरन से बिलोंग करती हूँ। वजन इतना ज्यादा नहीं था मेरा, सिर्फ 5 किलो फैट था। मगर प्रॉब्लम इतनी ज्यादा थी, टेंशन बहुत ज्यादा लेती थी। जैसे कमल सर ने कहा ना कि हम घर में सबसे छोटे हैं, मैं अपनी फैमिली में भी सबसे छोटी थी। हम 4 बहनें हैं और यहाँ पे भी सबसे छोटी थी। कई बार मैं कमल सर को कहती थी कि हम दोनों ना धरती पे बादू के आए हुए हैं, हमारी जरूरत नहीं थी। मगर आज पता लगता है कि हमारी जरूरत थी। हमें बहुत सी फैमिलियों की जिंदगी चेंज करनी है, बहुत सारी दुआएं लेनी है। हर्बल लाइफ में आने का 3 कारण थे। एक तो हेल्थ जो बिगड़ रही थी, मेरी सबसे ज्यादा टेंशन की वजह से बिगड़ रही थी। ना तो मैं गलत खाती थी, ना प्रॉपर पानी पीना, चाय भी मैं ज्यादा नहीं पीती थी। मगर फिर भी हेल्थ इश्यू बढ़ रहे थे टेंशन की वजह से। घर में कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। अगर कहीं जाना तो हिस्सा बराबर लेना और बाद में कह देना कि छोटों का हक नहीं है, थोड़ा हक नहीं है क्योंकि तुम छोटे हो। ये सुनते थे ना तो दिमाग में टेंशन हो जाती थी, जिसकी वजह से मुझे माइग्रेन हुआ, सर्वाइकल हुआ, एलर्जी थी चीखों की, स्किन प्रॉब्लम थी। जब मैंने अपना खाना पीना चेंज किया, लाइफस्टाइल चेंज किया, आज हेल्दी और एक्टिव लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। क्योंकि अपने पेट को मैंने डस्टबिन बनाया हुआ था। जब गुस्सा आता था तब खाना भी नहीं खाना, या खाना तो बहुत ज्यादा खा लेना,
मतलब कि इतनी डिस्टर्ब हो चुकी थी मैं अपनी लाइफ से कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी बेकार हो चुकी है, छोटे हैं छोटे ही रह जाएंगे और किसी ने हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करनी है। और दूसरा कारण था, जैसे कमल सर ने कहा ना, रिस्पेक्ट। यहाँ हर एक इंसान की रिस्पेक्ट होती है, चाहे आप छोटे हो चाहे बड़े हो, हर एक पर्सन की रिस्पेक्ट है। हर एक पर्सन को कहा जाता है कि तू कर सकती है, तू आगे बढ़ सकती है। मैं आपको बताऊं, अगर जब हर्बल लाइफ में आए थे ना, जब तो लोग नेगेटिव बोलते ही बोलते थे, पर जब हर्बल लाइफ में आए तो लोगों ने और भी नेगेटिव करना शुरू कर दिया। कहते हैं ना कि गुलाब का फूल अगर आपको तोड़ना है ना, तो कांटों से गुजरना ही पड़ता है, कई बार कांटे चुभते भी हैं। वो रिश्तेदार कांटों की तरह चुभने लगे जब हम जसपाल सर के क्लब में जाते थे ना, एक्सरसाइज करने या फिर डांस करने। तो रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया, ये तो ऑर्केस्ट्रा वाले हैं, ये तो डीजे वाले बन चुके हैं। मैं आपको बताऊं, मेरी 14 साल की बेटी है, उसने जब न्यूट्रिशन यूज किया तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि इसे मत दो, इसने बेगाने घर में जाना है। जो कुछ कहते थे ना वो मुझे ही कहते थे, कमल सर को नहीं कहते थे, क्योंकि कमल सर को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। तो जब मुझे कहते थे मुझे टेंशन हो जाती थी, मैं भी नेगेटिव हो जाती थी। और जब मैंने फैट लॉस किया, मुझे रिश्तेदारों ने नेगेटिव करना शुरू कर दिया, तू कैसे दिखती है, तू सुंदर नहीं दिखती, पहले अच्छी थी, गोल मटोल थी। मैंने गुरमुख सर की एक ट्रेनिंग में सुना था कि आपको जो नेगेटिव कर रहा है ना, उसे सिर से लेकर पैर के नाखून तक देखो कि क्या वो फिट है। मेरी जो बड़ी सिस्टर थी ना, बहुत ज्यादा ओवरवेट थी, वो नीचे भी नहीं बैठ सकती थी, और उसने सुबह चाय के साथ गोलियां लेनी शुगर की। तो मैंने सोचा क्या, जो मुझे नेगेटिव कर रहा है मुझे उसकी जैसी लाइफ जीनी है। तो मैंने सोचा कि अब मैंने नेगेटिव नहीं होना है, मुझे बेस्ट करना है, अपनी लाइफ को चेंज करना है। अगर मैं बीमार हो गई, मैं नेगेटिव हो गई, तो मेरे बच्चों का क्या होगा। जब बेटी को मना कराना, तो मैंने कमल सर से कहा कि सारे ऐसे कह रहे हैं कि बेटी को मत दो। और वो दिन था कि कमल सर ने एक एक पर्सन को ब्लॉक कर दिया, अपने मदर और फादर को भी ब्लॉक कर दिया। कि जैसे गुरमुख सर कहते हैं ना, जो भी आपको नेगेटिव करता है उसे ब्लॉक कर दो, उनसे दूर हो जाओ, नहीं तो वो आपको भी खराब कर देंगे। जब इन्होंने इन सबको ब्लॉक कर दिया, मैं बताऊं, मेरी बेटी आज वो ही है कि जो हर एक न्यूट्रिशन यूज करती है, सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन वो यूज करती है। उसने 5 kg फैट लॉस किया। हमारी लाइफ इतनी चेंज होगी, जहाँ रिस्पेक्ट मिल रही है, जहाँ हम हेल्दी भी हो रहे हैं। और नेगेटिव लोगों से दूर रहने का मौका तभी मिलता है जब हम ट्रेनिंगों में जाते हैं। ट्रेनिंगें क्यों होती हैं? क्योंकि जब आसपास के लोग हमें नेगेटिव कर देते हैं ना, उनको झाड़ने के लिए होती है, कि जो हमारे सिर पे जो उन्होंने गंदगी डाली है ना, गुरमुख सर को सुनते हैं ना, तो वो पॉजिटिविटी आती है कि अब तो कुछ करना ही है। घर में वही आते हैं, वही हालात हो जाते हैं। और तीसरा कारण हर्बल लाइफ में था घूमना फिरना, कि कमल सर को ना घूमने फिरने का बहुत शौक था। जब मैं जसपाल सर को देखती थी ना, कभी बैंगलोर जा रहे हैं, कहीं कहीं इधर जा रहे हैं, तो मैंने कमल सर से कहा, मैं कहा आपको घूमने का बहुत शौक है ना, तो आप हर्बल लाइफ करो, घूमने फिरने का सपना तो पूरा होगा। जैसे सर ने बताया, वर्कशॉप से निकलने का टाइम ही नहीं निकलता था, कभी घूमने नहीं जाते, कोई बीमार हो गए, कुछ भी हो गया, अगर ये वैष्णो देवी भी चले जाते थे ना, तो पीछे से पैसे काट लिए जाते थे, कोई नहीं देता था पैसे। मुझे ऐसा होता था कि कैसे भाई हैं ये, कि एक फैमिली में जब छोटे हैं, छोटों की तो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं छोटों को, कि यहाँ पर तो पैसे ही काट लेते हैं। मैं इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी यहाँ पर, बहुत ज्यादा माइंड डिस्टर्ब हो चुका था। फिर जब एक और बात मैं आपको शेयर करना चाहूंगी, मैं प्योर वेजिटेरियन, और कमल सर करते थे ड्रिंक और नॉन वेज खाते थे। मेरी लाइफ में ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं कहाँ राधा स्वामी बाबा जी को मानने वाली, पूरी प्योर वेजिटेरियन। मुझे ऐसा लगता था कि भगवान मुझे कहाँ फंसा दिया तूने, जहाँ पे लोग एक दो दिन छोड़कर रोज नॉन वेज खाना। मगर थैंक यू हर्बल लाइफ, थैंक यू कोचिज का, जिन्होंने मेरे हस्बैंड को इतना चेंज किया, इतना चेंज आया लाइफ में, कि इनका गुस्सा, इनका खाने पीने का स्टाइल, सुबह उठने का, बहुत सब कुछ चेंज हो चुका है। आज एक हेल्दी और एक्टिव लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। भगवान ने इतनी कृपा करी है कि लाइफ इतनी चेंज हो चुकी है। जैसे सर ने बताया ना कि जब सुपरवाइजर बने थे ना, तो इन्होंने वर्कशॉप छोड़ दी थी, उस टाइम मैं भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी कि अभी तो हर्बल लाइफ में पैर भी नहीं जमा और आपने वर्कशॉप छोड़ दी, घर का खर्चा कैसे चलेगा। मगर वो दिन है और आज का दिन है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि बच्चों की फीस लेट हुई हो या बच्चे को कोई चैलेंज आया, उन्होंने कुछ मांगा पूरा नहीं किया। हर्बल लाइफ का थैंक यू, जिनकी वजह से हमारे घर की रोजी रोटी चल रही है, बच्चों की फीस जा रही है। नहीं तो आस पास के लोगों ने तो हमें बिल्कुल डाउन कर दिया था, हमारी जिंदगी बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो मैं हाथ जोड़ के अपने कोचेस का, बलजीत सर, सुनीता मैम का, जसपाल सर और मंजीत मैम का, गुरमुख सर और वीना मैम का, हर एक पर्सन का, और सबसे बड़ा थैंक यू कमल सर का, जो हमेशा मुझे पॉजिटिव करते हैं कि तू कर सकती है। थैंक यू एवरीवन। आगे की स्टोरी सर शेयर करेंगे। थैंक यू।
थैंक यू मैम, थैंक यू। तो हमने एक मिशन लिया, जब हम लोग फिट हुए तो हमें पता चला कि अगर आप लोगों की हेल्प करते हो तो आपको ब्लेसिंग भी मिलती है, और यही चीज़ मुझे चाहिए थी। क्योंकि अगर हम कुछ अच्छा काम करते हैं ना तो सामने वाला आंखें दिखाता है, तो ये सिस्टम था पहले। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, वैल्यू मिलती है। और उसके साथ ही हमने एक मिशन लिया आइडल वेट पे करने का लोगों को। और हर पल लाइफ में मुझे हर पल अचीवमेंट मिली है, सम्मान मिला है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत थी। यहाँ पे मैंने एक गुरमुख सर के मुंह पे सुना था कि यहाँ पे आपको दो तरह के लोग आते हैं। एक जो रिच लोग होते हैं, तो उनको सेहत चाहिए, ठीक है, उनको पैसे के लिए वो नहीं आते, वो हेल्थ के लिए आते हैं और ब्लेसिंग के लिए आते हैं। लेकिन एक मिडिल क्लास इंसान है, उनको हेल्थ, वेल्थ और रिस्पेक्ट, सम्मान, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है उनके लिए। तो इसी चीज़ के लिए मैं कम्युनिटी में आया था। और मैंने डे बाय डे अचीवमेंट की है, अपने कोचेस की हेल्प की वजह से और इस कम्युनिटी की हेल्प की वजह से। और नेशनल इंटरनेशनल कोई भी ट्रेनिंग मैंने मिस नहीं की है, और कंपनी की ट्रेनिंग मैं कभी नहीं छोड़ता। और लोकल जितनी भी ट्रेनिंग है, एक्स्ट्रा वगैरह, स्पेक्टाकुलर, मेरा हर बार क्वालिफाई होता है। और मैं, हाँ, अभी तक मैंने एक स्पेक्टाकुलर और एक्स्ट्रा वगैरह मिस नहीं किया कभी भी। रेगुलर एक्टिविटी मैं करता रहता हूँ। जैसे अभी पलक मैम ने और जतिन सर ने जितने भी ये हमारे नए टूल जो अप्लाई किए हैं, वो उसको हम कर रहे हैं, प्रॉपर कर रहे हैं अच्छे तरीके से, और लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो यही हमारा मिशन है कि जो चीज़ हमें नई सीखने को मिलती है मीटिंग से, हम उसको अप्लाई कर देते हैं जल्दी से जल्दी, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। और मेरा अपना वर्चुअल क्लब है, मैं बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहा हूँ। सरंद लुधियाना सेमिनार जो कभी भी नहीं छोड़ता मैं, जहाँ पे गुरमुख सर होते हैं ना, मैं कोशिश करता हूँ वहाँ पे मैं जाऊँ। क्योंकि हमें चार्जिंग की जरूरत होती है। जैसे कोमल मैडम ने बोला कि चारों तरफ हो रहा नेगेटिव है, तो मतलब कि मैं एक ऐसी जगह से निकल के आया था कि जहां पे मुझे बोल दिया गया था तो कुछ नहीं कर सकता, तेरे से कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपको बोला जाता है कि आप बहुत बड़ा कर सकते हो, अपने आप पे विश्वास रखो, अपना माइंड सेट सही करो। तो इसी वजह से मैं इस कम्युनिटी में आता हूँ, और मैं इस ट्रेनिंग में आता हूँ और सीखता हूँ, ताकि मैं पॉजिटिव रहूँ। और बिलासपुर, पिंजौर, ये मैं मीटिंग कभी नहीं छोड़ता, मैं अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके जाता हूँ। अच्छी सी क्लैपिंग पलक मैम और जतिन सर के लिए कर दीजिए। मैं आपको बताऊं, बिलासपुर में इतना अच्छा अपनापन लगता है ना, हमें लगता नहीं है कि हम कहीं और पे बैठे हैं। ऐसा लगता है कि हमारी अपनी मीटिंग है, और हमारे लोगों का इतना ख्याल रखा जाता है, इतना ध्यान रखा जाता है। बड़े खुश होते हैं हम लोग ऐसी मीटिंग में जाके। और बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं हमें पलक मैम और जतिन सर, बहुत अच्छा लगता है। लाइफ को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी जिंदगी होगी, जहां मुझे पूछना भी पड़ता था ना कि मैं वहां जाऊं या ना जाऊं, मुझे पैसे दे दो। लेकिन आज मैं, मुझे कुछ भी सोचना नहीं पड़ता। हर जगह पे वोकेशन मिलती है, गुरमुख सर अलग अलग वोकेशन निकालते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि उसको क्वालिफाई करूँ। और मैं केरला केरला गया था, और थाईलैंड की वोकेशन भी मैंने क्लियर की थी। कसौली से मेरी जिंदगी शुरू हुई थी। कसौली से, हर बार कसौली में जाते हैं कुछ नया सीखते हैं, अपनी टीम को भी लेके जाते हैं, क्योंकि वहीं पे मेरी जिंदगी चेंज हुई है। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं अपनी टीम को वहां पे लेके जाऊंगा तो उनकी भी जिंदगी ऐसी चेंज हो सकती है। जो जो डिसीजन मैंने लिया था, आज मुझे प्राउड फील होता है कि मैंने उस जिंदगी को क्विट किया, अपने गुरु की बात मानी, गुरमुख सर की, और मैंने अपनी जिंदगी को उनके डिसीजन की वजह से चेंज में कर पाया। और बहुत ज्यादा मस्ती है, बहुत ज्यादा फन है, हर एक जो है फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं हम लोग। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी मीटिंग में जाते हैं तो वहां पे भी बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। और ये मुझे बहुत, मेरा ड्रीम है, मुझे बहुत ज्यादा प्यार है इस वर्ड से, स्टेज। मैं बहुत, मुझे बोलने का बहुत शौक था, लेकिन मेरी बोलती बंद कर दी जाती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कम्युनिटी में आपको इतने अच्छे जो है आपके कोचेस इतने अच्छे तरीके से आपको आगे लेके आते हैं कि आपको स्टेज मिलती है जहां पे आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो। जिस इंसान को बोला था कि तेरे इस कहने से सारी लेबर भाग जाती है, जिस इंसान को बोला जाता था तो लेबर से लड़ाई झगड़ा करता है, आज उसी स्टेज पे मुझे खड़ा करके लोगों को मोटिवेट करवाया जाता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और इसके लिए मैं बलजीत सर का थैंक यू करूंगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट करके आगे पुश किया है। और इस चीज को मैं बहुत प्यार करता हूँ। आप लोग भी प्यार कीजिए इस चीज को। आप जैसे गुरमुख सर बोलते हैं ना कि 5,000 लोगों की प्रेसिडेंट टीम की एकेडमी करनी है, तो वैसे ही मेरा भी ड्रीम है कि मुझे अपनी 5,000 लोगों की खुद की एकेडमी करनी है, जहाँ पे मैं गेस्ट स्पीकर गुरमुख सर और बीना मैम को बुलाऊंगा। और इसके लिए आप क्लैपिंग कर सकते हो। करते करते मेरा पहला चेक जो आया था 8876 का आया था। यहाँ मुझे बड़ी खुशी हुई थी, पता क्यों? क्योंकि ये मेरे अपने अकाउंट में आया था, मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। और मेरा माइंड सेट हो गया। दूसरा चेक मेरा 22,322 का, तीसरा चेक मेरा 28,477 का। थोड़े से लोगों की हेल्प की। फिर मैंने, जब मैंने वर्कशॉप से क्विट किया तो मैं परमानेंट आया, तो मेरा जो हाईएस्ट चेक है वो 3,62,000 का पर मंथ का है। आप अच्छी सी क्लैपिंग कर सकते हो मेरे चेक के लिए। और ये मेरे ड्रीम है। डेफिनेटली मैंने इनको लिखा हुआ, जैसे गुरमुख सर बोलते हैं ना कि डेट के साथ लिखो, मेरे गोल लिखे हुए हैं। 16/12/2025 तक प्रेसिडेंटी करनी है, और मेरे कोच ने वो मुझे मुझे दिखा दिया है। और थैंक यू जसपाल सर का, बलजीत सर का, सुनीता मैम,
मंजीत मैम का, अमन सर का, मनप्रीत मैम का, सबसे बड़ा थैंक यू मेरे पेरेंट्स का, जिन्होंने मुझ पे बिलीव किया। मेरे फादर साहब का भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। गुरमुख सर ने बोला था कि आप अपने फादर साहब को और मदर को ठीक कर लो, आपको जिंदगी में कभी वो प्रॉब्लम नहीं होगी। यार मेरे फादर साहब 3.5 साल से बिल्कुल फिट एंड फाइन है। इनको किडनियों की प्रॉब्लम थी, यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ता था इनका, और बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन आज हम पूरी फैमिली फिट एंड फाइन है। पूरा सारा का सारा न्यूट्रिशन लेते हैं। थैंक यू गुरमुख सर, वीना मैम का, थैंक यू बहुत दिल से। गुरमुख सर और बीना मैम का तो कीजिए, हाथ ऊपर करके क्लैपिंग कीजिए, क्योंकि हमेशा मोटिवेट करते हैं, पुश करते हैं। थैंक यू मेरी पूरी टीम का, थैंक यू मार्क्यूस का, थैंक्स टू यू। ये मेरी पहली फोटो है जब मेरे पास स्किन बूस्टर और मल्टीविटामिन लेने के पैसे नहीं थे, लेकिन आज लोगों को देते हैं। आज अलमारियां भरी पड़ी है प्रोडक्ट के साथ, सारा न्यूट्रिशन यूज करते हैं, और आज की लाइफ हमारी बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। मैंने एक मिशन लिया है कि अपनी तरह अपनी जैसी लाइफ हर एक इंसान को देनी है, और इसके लिए मैं थैंक यू करूंगा मेरे कोच जसपाल सर, मंजीत मैम का, थैंक यू मेरी पूरी टीम का। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो दोनों हाथ ऊपर करके सर और मैम के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। ओके सर, आपकी हर्बलाइफ से पहले इनकम और हाईएस्ट इनकम सबके साथ जरूर शेयर कीजिए। हर्ब लाइफ के पहले मैम मेरी कोई इनकम नहीं थी। मैं बताऊं तो मेरे मेरे ससुर ने एक मेरे से सवाल, मेरी शादी को 16 साल हो गए हैं, लेकिन 6-7 साल पहले मेरे ससुर ने एक सवाल किया था कि तेरी पर मंथ की इनकम कितनी है। हमारा काम ऐसा था कि 6 महीने गाड़ी आती थी, 6 महीने आती नहीं थी, और हम उन 6 महीने में जितनी पर मंथ की कमाते थे वही बताते थे कि 50,000 रुपया पर मंथ का हो गया। लेकिन जब डिवाइड करते थे तो 10-12 हज़ार ही बनता था साल का। तो वो भी मुझे उन्होंने क्लियर किया था। तब मुझे पता चला था कि मेरी इनकम जो है वो कुछ भी नहीं है मेरे टैलेंट के आगे। तो मैंने डिसीजन लिया, फिर मैं इस चीज़ को आगे करूंगा, और कुछ भी इनकम नहीं थी, मैं तो कहूँगा मेरा कुछ भी इनकम नहीं थी। थैंक यू मैम। ओके, हर्बलाइफ से हाईएस्ट इनकम भी शेयर कर दीजिए। मैम 3,62,000 का मेरा हाईएस्ट चेक है। सर के लिए जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। देखिए बिल्कुल लो इनकम से अभी ऑलमोस्ट 4 लाख के करीब पहुंच गए। आपको क्लैपिंग दोनों हाथ ऊपर करके बढ़िया सी करनी पड़ेगी। देखिए बहुत अच्छा बताया कि कहीं एक टाइम था कि न्यूट्रिशन लेने के पैसे नहीं थे, और आज उसी न्यूट्रिशन से लोगों की लाइफ को चेंज कर रहे हैं। सो चैट में जाइए, इनको थैंक यू लिखिए और इनके लिए जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। इतने बेहतरीन तरीके से सारी चीजें हमारे साथ शेयर की हैं। जैसे मैम ने बोला, एक वेजिटेरियन होके नॉन वेजिटेरियन घर में रहना बहुत मुश्किल होता है, पर आप देखिए गुरमुख सर की बातें क्या नहीं बदल सकती हमारी लाइफ में, हमारी सोच में, हमारी ओवरऑल जिंदगी में। बात ये नहीं है कि नॉन वेज खाना है कि नहीं खाना है, बात ये है कि हमें धीरे धीरे समझ आने लग जाता है कि ये मेरे शरीर के लिए नहीं है, ये मेरी जरूरत नहीं है। एंड वो चीजें जैसे जैसे हमें समझ आती हैं, हमारे अंदर बहुत सी चीजें और आदतें ऑटोमेटिकली चेंज होने लग जाती हैं।